Hello friends, Ankit this side welcome you all to this particular lesson in which we are dealing with phylum Chordata. तो देखो Chordata जो है although इसमें तो बहुत सारे कंटेंट है पढ़ने के लिए, पर सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा था? ऑर्थ्रोपोडा. नाउ अब देखो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं. तो पहला डिफरेंस क्या है? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे. कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है. अब ये क्या होता है इसको समझो. नोटोकॉर्ड जो होता है वो लाइफ के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हो तो वो जो स्पीसीज होगा वो कॉर्डेट कहलाएगा. अगर वो कंप्लीटली एब्सेंट है तो वो नॉन कॉर्डेट कहलाएगा. और मैंने बताया था आपको हेमीकॉर्डेट में क्या होता है? स्टोमोकॉर्ड होता है नोटोकॉर्ड की जगह पे. इसीलिए ऑल्दो पहले उसको मतलब बहुत पहले उसको कॉर्डेटा में ही रखा गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मैच करते हैं कॉर्डेट से. पर फिर भी बाद में देखा गया कि कॉर्डेट का जो बेसिस, जो क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस यूज किया गया वो क्या था? नोटोकॉर्ड. और नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट था हेमीकॉर्डेटा में, इसीलिए उसको सेपरेट नॉन कॉर्डेट में अलग सा फाइलम दे दिया गया. ठीक है. नाउ तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो फ्यूचर में क्या वर्टिबल कॉलम बनाता है. फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझो कि इस कॉर्डेट में प्रेजेंट होगा और नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होगा. नाउ अब बात करते हैं नर्व कॉर्ड के बारे में. नर्व कॉर्ड जो होता है वो कॉर्डेट में कैसा होता है? सिंगल, हॉलो और डबल. ठीक है. और नॉन कॉर्डेट में कैसा होता है? वेंट्रल, सॉलिड और डबल. ठीक है. अब ये जो नर्व कॉर्ड होता है वो फ्यूचर में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. नाउ अब जो हमारा ब्रेन है ये सब. नाउ हार्ट जो होता है वो कॉर्डेट में वेंट्रल होता है और नॉन कॉर्डेट में कैसा होता है? डॉर्सल. डॉर्सल और वेंट्रल साइड आपको पता है कैसे देखते हैं? जैसे हमारे अंदर बात करें तो हमारा जो ब्रेस्ट वाला साइड है वो कैसा है? वेंट्रल है. तो आपको पता है कि ब्रेस्ट वाले साइड में ही क्या है? हमारा हार्ट लोकेटेड है. और डॉर्सल साइड जो हमारा पीछे के साइड में जो वर्टिबल कॉलम वाला साइड है, वर्टिब्रा वाला साइड है. कूल. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस किस चीज के बेसिस पे? पोस्ट एनाल टेल. ठीक है. कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट के अंदर एब्सेंट. तो और हमारे अंदर स्पेसिफिक अगर हमारे अंदर बात करेंगे तो हमारे अंदर जो होता है वो पोस्ट एनाल टेल एम्ब्रॉयनी के स्टेज में प्रेजेंट होता है. कूल. नाउ फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट. अब ये गिल स्लिट क्या होता है? ये क्या होता है? फिल्टर फीडर होता है. ऑब्टेन फूड फ्रॉम वाटर करंट. ये जो वाटर करंट से ना फूड को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है गिल स्लिट्स. हाँ. और गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट में. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में. अब पढ़ते हैं हम लोग फाइलम कॉर्डेटा, जो कि 3 to 5% एनिमल्स जो टोटल एनिमल किंगडम में वो 3 to 5% कॉर्डेटा फाइलम के हैं. नाउ मैक्सिमम किस में? पाइसिस में, जो फिशेस वगैरह वाला है. और मिनिमम किस में? एम्फीबिया में. नाउ देखो जो फाइलम कॉर्डेटा होता है उसके दो सब फाइलम्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. और जो प्रोटोकॉर्डेटा है वो फर्दर 2 डिवीजन है उसका, यूरियोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा. और जो वर्टिब्रेटा है उसके फर्दर 2 डिवीजन है, एगेनेथा और गैनेथोस्टोमेटा. अब गैनेथोस्टोमेटा के फर्दर 2 सुपर क्लास वाले डिवीजन है, तो उसको हम लोग आगे डील करेंगे. पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. तो जो कौन सा था? फाइलम कॉर्डेटा था, उसके 2 सब फाइलम्स थे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. तो हम लोग पहले प्रोटोकॉर्डेटा को डील करेंगे. नाउ ये देखो आप, जो प्रोटोकॉर्डेटा वो दो तरह का होता है, एक यूरियोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा होता है. इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. ठीक है. और इसको ना हम लोग एक क्रेनिएटा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रेनियल बोन एब्सेंट होता है और वर्टिब्रेटा में क्रेनियल बोन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्रेनिएटा बोलते हैं. कूल. नाउ यूरियोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा. अब पढ़ते हैं यूरियोकॉर्डेटा. तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. मतलब नोटोकॉर्ड जो होता है वो बस लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होता है. इसके एग्जांपल्स है एस्सीडिया, साल्पा, डॉलियोलम. और सिफेलोकॉर्डेटा में देखो इट एक्सटेंड्स टू हेड टू टेल रीजन और थ्रू आउट लाइफ में रहता है. ये मतलब पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है. तो इसके एग्जांपल्स है ब्रेकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसिलेट. आपको याद कैसे रहना है? आपको याद कैसे रखोगे ये सारी चीजें? तो मैं आपको बताता हूँ. इसका नेम क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलॉन. सिफेलॉन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था ऑर्थ्रोपोडा जब पढ़ा रहा था कि सिफेलॉन का मतलब होता है हेड का फॉर्मेशन. इसका मतलब कि सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो टेल टू हेड में होगा, टेल टू हेड, टेल टू हेड. कूल. तो ऐसे आप याद किया करो, कुछ कुछ अपने अपने निमोनिक्स बनाया करो. मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ. सिफेलो का मतलब क्या होता है? हेड. इसका मतलब कि नोटोकॉर्ड हेड तक प्रेजेंट होगा और पूरी लाइफ रहेगा. कूल.
अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा में देखो, मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होता है और एडल्ट में वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिबल कॉलम से। कूल। नाउ सो एक स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब कि सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो तो कॉर्डेट है, क्योंकि ये तो इसी का सब डिवीजन है, तो सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हैं ही। बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। अब ऑल कॉर्डेट वर्टिब्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि वर्टिब्रेट का स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है कि वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होता है और एडल्ट में क्या वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिबल कॉलम से। लेकिन यूरियोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें कोई वर्टिब्रा का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे कॉर्डेट तो वर्टिब्रेट नहीं है ना, यूरियोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा कहाँ वर्टिब्रेट है, उनमें कहाँ वर्टिबल कॉलम बनेगा। कूल। नाउ तो इनका दो डिवीजन है वर्टिब्रेटा का, एक गैनेथा और गैनेथोस्टोमेटा। एक गैनेथा में कौन सी क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा, जिसको अगले लेक्चर में डील करेंगे। अब गैनेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस है, पाइसिस और टेरापोडा। पाइसिस की फर्दर क्लास कौन कौन से, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, जिसमें हम लोग सारे फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। और टेरापोडा में कौन कौन सा चार क्लास है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और हमारा मैमिलिया। कूल। अब इनका डिवीजन किस चीज की बेसिस में, पाइसिस जो होते हैं उनमें फिन्स होते हैं और हमारे अंदर मतलब टेरापोडा के अंदर लिम्स होते हैं, लिम्ब बोन। हमारे अंदर फोर लिम्ब हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्डेटा फाइलम। अब देखो कोर्डेटा फाइलम जो है उसको मैं एक बार और आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। जो कोर्डेटा फाइलम है, पेन यूज कर लेता हूँ, कोर्डेटा फाइलम है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा फिर टू टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, गैनेथा और गैनेथोस्टोमेटा। और गैनेथोस्टोमेटा फर्दर टू क्लास में, पाइसिस और टेरापोडा। और फिर आपको पता है मैंने सारी चीज डिस्कस कर ली। अब मैं आपको डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूं। ये देखो कि ये देखो, ये जो ऊपर वाला जो है येलो वाला पोर्शन, ये कौन सा है, ये नर्व कॉर्ड है और ये फ्यूचर में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा। इसके नीचे में तुरंत बाद क्या पे, ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है जो कि वर्टिबल कॉलम बनाएगा। फिर ये देखो पोस्ट एनाल टेल है। कूल। जो एनस के नीचे होता है, देखो इस वाले डायग्राम में ये चीज क्लियर होगा, पोस्ट एनाल टेल जो कि एनस के नीचे लोकेटेड है। ये एम्ब्रॉयनिक डायग्राम्स है। ये देखो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये दोनों अलग अलग व्यू से डायग्राम बनाया गया है। होप यू आर गेटिंग दिस। So this is all about Chordata. Stay tuned, keep learning,